जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं यूपी जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। जो हमने पहला मॉक टेस्ट इससे किया था और उसमें जो क्वेश्चन शेष रह गए थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं यूपी जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले मॉक टेस्ट में करा दिए थे आपको। क्वेश्चन संख्या 25 में कहा गया 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर मौलवी अहमद उल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो दोस्तों मौलवी अहमद उल्लाह ये कहाँ पे सक्रिय थे, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए फैजाबाद में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो क्या था, अहमद उल्लाह ने। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो आप इसको याद रखना, बरेली से 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो वो आपको बताना है। वो थे खान बहादुर खान। तो बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बरेली का नेता कौन था 1857 के विद्रोह में, तो खान बहादुर खान थे। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। देखो डेट याद रखना, 10 मई 1857 को किस शहर से हुई थी। दोस्तों अगर हम बात करें जो 1857 का विद्रोह था वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से, ऑप्शन बी मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी मेरठ से। और मेरठ में अगर आपसे पूछा जाए कि वह व्यक्ति कौन था जिसने क्रांति को चिंगारी दी थी, तो आप दो व्यक्तियों के नाम बड़े फेमस हैं यहाँ पे। एक धन सिंह गुज्जर, कोतवाल धन सिंह गुज्जर, तो ये भी आप याद रखना। और साथ साथ दूसरे कौन थे, वो थे कदम सिंह। तो कदम सिंह और धन सिंह गुज्जर के द्वारा 1857 की क्रांति जो थी इसकी चिंगारी उत्पन्न हुई थी। हालांकि ये जो चिंगारी थी वो पहले ही मंगल पांडे ने मतलब सुलगा दी थी। तो अब ये भी आप याद रखना। लेकिन हमसे पूछा गया कि किस शहर से शुरुआत मानी गई औपचारिक रूप से, तो मेरठ से मानी गई थी 10 मई 1857 को। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका लखनऊ। लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप बताइएगा बेगम हजरत महल। नोट कर लीजिएगा, बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी किसका, क्रांति का। और बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी, तो अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। ठीक है। झांसी में आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। कानपुर में दो व्यक्ति फेमस हैं, एक है आपके नाना साहब और एक थे आपके नाना साहब और एक तांत्या टोपे। तो ये जरूर याद रखना, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे या कुंवर सिंह। दोस्तों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल जो थी ये अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। और ये किसकी पत्नी थी, बाजिद अली शाह की पत्नी थी, जो अवध का अंतिम नवाब है, बाजिद अली शाह। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों नाना साहब जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। तो ठीक है, और इनका वास्तविक नाम क्या है, बाजीराव द्वितीय। इनका असली नाम था धोंदू पंत, गोविंद धोंदू पंत नाना साहब का वास्तविक नाम था। तो ये जरूर याद रखना। और इनके साथ कानपुर में और व्यक्ति कौन था, तो वो था तांतिया टोपे। तो तांतिया टोपे और नाना साहब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है, 1857 के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शाहमल ने 84 गांव के किसानों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। दोस्तों शाहमल की अगर मैं बात करता हूं तो शाहमल ने बड़ौद परगना में 84 गांव के जो किसान थे उनको एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ जो था मोर्चा खोला था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए बागपत बड़ौद में खोला था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बागपत जो है ये किस जिले का हिस्सा था, तो आप याद रखना बागपत कभी मेरठ का हिस्सा था, मेरठ की तहसील होती थी। क्लियर, ये आपसे पूछ सकता है कि बागपत जो है वो किस जिले की तहसील थी, तो मेरठ की तहसील थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और 1997 में बागपत जो था वो अलग हुआ था। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका शामली। शामली के बारे में बता दूं, शामली को स्वतंत्रता का द्वीप कहा गया है।
1857 की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता का दीप किस जिले को कहा गया? तो आप याद रखना शामली को कहा जाता है। और शामली जो है ये मुजफ्फरनगर जिले की पुरानी तहसील होती थी। साल 2011 में इसकी स्थापना की गई शामली की। और मैं बता दूं शामली को क्या किस नाम से स्थापित किया गया था? तो शामली का नाम था प्रबुद्धनगर। तो प्रबुद्धनगर किस जिले का नाम है पुराना? तो आप बताएंगे शामली का नाम प्रबुद्धनगर था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मुजफ्फरनगर। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा गया मुजफ्फरनगर को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि शाहमल ने जो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था वो कहाँ खोला था? बड़ौत में, बागपत में खोला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1857 में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बरेली से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थे? तो बरेली से जो नेता थे वो थे आपके खान बहादुर खान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, खान बहादुर खान। मौलवी लियाकत अली की अगर बात करें तो ये कहाँ से थे? तो ये इलाहाबाद से थे। इलाहाबाद में क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। तांतिया तोपे आप जानते हैं कानपुर में। और बिरजिस कद्र जो थे ये अवध में थे। एक्चुअल में ये जो है वो पुत्र है किसका? बेगम हजरत महल का। तो बेगम हजरत महल का पुत्र है बिरजिस कद्र, जिसने अवध से लीड किया था। हालांकि इसके साथ में बेगम हजरत महल भी शामिल थी। तो ठीक है, प्रश्न में पूछा गया था कि बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर खान के द्वारा। मौलवी लियाकत अली याद रखना इलाहाबाद से थे ये। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और नेता सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, ये भी सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ये भी सही है। लेकिन गोरखपुर से, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गोरखपुर से जो है वो नाना साहब नहीं थे। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब तो कानपुर से थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा नेता सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। गोरखपुर से फिर कौन थे? तो गोरखपुर से थे मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जो थे वो गोरखपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, और लियाकत अली इलाहाबाद से, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, और गोरखपुर से मोहम्मद हसन थे। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? तो दोस्तों झांसी की रानी को किसने हराया था? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सर कॉलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, जनरल ह्यूरोज और विलियम टेलर। तो रानी झांसी को हराने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? तो जवाब होगा आपका मेजर ह्यूरोज। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। मेजर ह्यूरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों मैं आपको बता दूं रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम है। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। तो ये जरूर याद रखना। और इनको हराया किसने था? जनरल ह्यूरोज ने हराया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर को स्वतंत्रता का द्वीप कहा गया? तो स्वतंत्रता का द्वीप किसको कहा गया? ऑप्शन ए, शामली को कहा गया है। स्वतंत्रता का द्वीप शामली। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बलिया। बलिया जो है, बलिया का शेर तो वो है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, तो ये जरूर याद रखना बलिया का शेर किसको कहा जाता है? चित्तू पांडे को। और बलिया जो है ना वो गंगा नदी का निकास द्वार है। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कभी तो हमसे पूछा गया था स्वतंत्रता का द्वीप शामली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रयागराज में जो क्रांति का दमन किया था वो किसने किया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जनरल जॉर्ज स्मिथ नील। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनरल नील के द्वारा प्रयागराज में क्रांति का दमन किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इलाहाबाद को किसने बसाया था? तो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में इलाहाबाद को बसाया गया था। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 10 मई 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये जरूर याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इसका क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप याद रखना चर्बी युक्त कारतूस थे। चर्बी युक्त कारतूस अंग्रेज सरकार
जो मतलब कारतूस यूज़ करती थी उनको मुंह से खोलना पड़ता था और उन पर गाय और सूअर के जो चर्बी थी वो लगी होती थी। तो गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है, जबकि सूअर मुस्लिमों के लिए जो होता है वो अपवित्र माना जाता है। तो धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई भारतीयों की, जिससे एक व्यक्ति था मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बस मंगल पांडे ने मोर्चा जैसे ही खोला तो पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, और इसी दौरान मेरठ से क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई। और क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 36। क्या कहा गया? इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले मौलवी लियाकत अली ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों मौलवी लियाकत अली ने अपना मुख्यालय बनाया था खुसरो बाग में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, खुसरो बाग। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जरूर याद रखना। मौलवी लियाकत अली ये प्रयागराज से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है कौन सा नेता उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था? तो दोस्तों मथुरा की अगर मैं बात करूं तो मथुरा में देवी सिंह मुख्य नेता थे। तो देवी सिंह जो थे वो एक जमींदार थे राय कस्बे के। तो जमींदार होने के साथ साथ ये समाज में एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का मोर्चा खोला था। तो मथुरा से आप याद रखना, मथुरा से देवी सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए दोस्तों मथुरा में आप याद रखना मथुरा के बारे में, यहाँ पे एक झील है कुसुम सरोवर झील, कुसुम सरोवर झील। ठीक है, बरसाना में है, तो मथुरा में है ये, आप याद रखिएगा। हमसे पूछा जाए कभी आपके एग्जाम में कि सांझी कला तो कहाँ की है? तो मथुरा की कला है सांझी कला, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है, जो गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ में है, तो ये ललितपुर में है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये जो मंदिर है ना वो पंचायतन शैली में बना हुआ है, तो ये जरूर याद रखना, पंचायतन शैली में। और इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है कि ये मंदिर जो है ना वो ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं ये किस देवता को समर्पित है, ये विष्णु को समर्पित है, विष्णु, भगवान विष्णु। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो आप याद रखना बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो गुप्तकालीन है। ठीक है, 5 से 6ठी शताब्दी में ये बना था, तो ये जरूर याद रखना, गुप्त काल में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो ललितपुर है, ललितपुर जिले के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आप एक याद रखना, एक राजा थे बुंदेला राजा, जिनका नाम था राजा सुमेर सिंह। तो बुंदेला राजा सुमेर सिंह जो थे, इन्होंने ललितपुर की स्थापना की थी। अच्छा, इसका नाम ललितपुरी क्यों रखा? क्योंकि राजा सुमेर सिंह की सुंदर पत्नी का नाम था ललिता, तो ललिता के नाम पर इन्होंने जो शहर बसाया उसका नाम था ललितपुर। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ललितपुर का संस्थापक कौन है, तो आप बताइएगा ललितपुर का संस्थापक है बुंदेला राजा सुमेर सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो ललितपुर था कभी चंदेल राज्य का हिस्सा होता था। दोस्तों ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये भी जरूर याद रखना, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला ललितपुर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग किस वर्ष से अनिवार्य किया गया था? तो दोस्तों हिंदी का प्रयोग जो अनिवार्य हुआ वो हुआ था आपका 1951 से, अनिवार्य और बाध्यकारी किया गया था 1951 में। तो ये जरूर याद रखना, हिंदी जो अनिवार्य हुई है वो 1951 से सरकारी कार्यालयों के लिए बाध्यकारी कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1951। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश दिवस होता है आपका 24 जनवरी को, 24 जनवरी को। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, जीरो पॉवर्टी अभियान, जीरो पॉवर्टी अभियान। और ये कब स्टार्ट हुआ है? तो ये गांधी जयंती को शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी कैंपेन शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2024 को। क्लियर, याद रखना। तो सरकारी कार्यालयों की हिंदी कब अनिवार्य की गई थी? 1951 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित उस स्तूप का नाम क्या है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो कुशीनगर में हुई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और कुशीनगर के बारे में आप याद रखना कि ये जो स्तूप है वो कौन सा है? रामभर स्तूप है, रामभर स्तूप। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों कुशीनगर जो है ना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो पडरौना में है, पडरौना।
कुशीनगर जिले का मुख्यालय, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आता है, ये भी आप याद रखना। और कुशीनगर जो है वो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी होती थी कभी, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। कुशीनगर में दो मंदिर बड़े फेमस हैं, एक है आपका चीन मंदिर, एक है आपका श्रीलंका मंदिर, एक जापान मंदिर, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि केसरिया स्तूप या धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो धमेक स्तूप सारनाथ में है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, क्वेश्चन संख्या 41। क्या बोला गया अगला प्रश्न में, आगरा के पास स्थित बटेश्वर मंदिर समूह जिसमें 100 से अधिक शिव मंदिर हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बटेश्वर मंदिरों का एक समूह है जिसमें 100 से अधिक शिव मंदिर हैं, किस नदी के तट पर है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह वहाँ उल्टी दिशा में बहती है। दोस्तों आगरा की बात कर रहे हैं तो कौन सी नदी होगी, ऑप्शन सी यमुना नदी होगी। तो आप याद रखिएगा, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो बटेश्वर मंदिर है ना, यहाँ पे मेला भी लगता है, और बटेश्वर में पशुओं का मेला लगता है, क्योंकि पशुपति किसको कहा गया है, वो शिव को कहा जाता है। तो बटेश्वर पशुओं का मेला होता है जो आगरा में लगता है हर साल। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। दोस्तों जब हम बात करते हैं आगरा की, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आगरा के बारे में, तो आप पहला तो आप याद रखना कि आगरा की स्थापना कब हुई थी, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा को, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगरा में एक जगह है सिकंदरा में मुगल सम्राट है अकबर। अकबर का क्या है, मकबरा है। तो अकबर की कब्र कहाँ पर है, तो सिकंदरा में है, ये भी आप ध्यान रखना। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, आप पहले ही जान चुके हैं। आगरा में फारसी शैली से क्या बनाया गया था, तो एक आराम बाग बनाया गया था। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि फारसी शैली से निर्मित जो आराम बाग है, आराम बाग, ठीक है, ये किसने बनाया था, तो आगरा में आराम बाग की स्थापना किसने की, बाबर ने की थी। बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगरा में एक जगह और बड़ी फेमस है, वो है आपकी चीनी का रोजा, एक स्मारक है चीनी का रोजा। तो ये भी आप याद रखना, चीनी का रोजा। चीनी का रोजा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो चीनी मिट्टी से हुई है। और चीनी का रोजा फारसी शैली का एक प्रमुख उदाहरण है भारत में। और कौन सी कला है इसमें, कशीकारी। तो कशीकारी शैली का जो उदाहरण यूपी में देखने को मिलता है वो है आपका चीनी का रोजा। ये जो शाहजहाँ का एक मंत्री था जिसका नाम था क्या नाम था, अफजल खान। तो अफजल खान की दरगाह है ये, अफजल खान का मकबरा है ये चीनी का रोजा, यहाँ पे उसकी कब्र है। ठीक है, तो आप याद रखना, शाहजहाँ का जो वजीर था अफजल खान सिराजी, उसकी कब्र है चीनी का रोजा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों ने आगरा को प्रेसिडेंसी के रूप में कब स्थापित किया था, तो आप याद रखना इसको, सब जो मैंने चीज़ें बताई सब नोट करते रहना, वीडियो को बैक कर लेना चाहें तो, अगर आप नोट नहीं किए हैं तो। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई, तो 1835 में हुई थी। तो ये जरूर याद रखना, 1835 में आगरा की स्थापना हुई थी। दोस्तों कुछ मैं बिंदु और आपको बता देता हूँ, नोट करते रहिएगा जो भी बिंदु मैं यूपी जीके के बता रहा हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को ने नियुक्त मतलब चुना है, तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2025 किसने चुना है, यूनेस्को ने। तो ये किसको चुना है, तो आप याद रखना लखनऊ को चुना है, लखनऊ। और गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, देखो तरह तरह के खाद्य व्यंजन बनाने की जो कला होती है वो गैस्ट्रोनॉमी होती है। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको चुना, लखनऊ को चुना है, किसने, यूनेस्को ने। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ यूनेस्को के द्वारा चुना गया है। दोस्तों मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि लखनऊ में पहली ब्रेल लाइब्रेरी भी बनी है। तो ब्रेल लाइब्रेरी बनी है यूपी में पहली, कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये भी आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में बनी है। और नेवी संग्रहालय बना है, तो नेवी शौर्य संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो आप बताएंगे लखनऊ में ही बना है। तो ये भी आप याद रखना, नेवी शौर्य संग्रहालय लखनऊ। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 76वां जिला बनाने की घोषणा की है। तो 76वां जिला कौन सा होगा, कल्याण सिंह नगर। हालांकि इसकी अभी
औपचारिक शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। तो 76वां जिला होगा कल्याण सिंह नगर। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। मेरठ जिले में ना एक बाजा होता है, इसको मतलब बिगुल। तो मेरठ जिले का जो बिगुल है इसको जीआई टैग भी मिला है। तो ये भी आप याद रखना, मेरठ जिले के बिगुल को जीआई टैग दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट एक अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड, इसके बारे में आप काफ़ी सुने भी होंगे, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपका सिद्धांत भाटिया, और सिद्धांत भाटिया ने एक एल्बम बनाई जिसका नाम था साउंड ऑफ कुंभ। साउंड ऑफ कुंभ किसने बनाई है? सिद्धांत भाटिया ने। एक एल्बम है ये, और सिद्धांत भाटिया की इस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2025 में, जो 68वां ग्रैमी अवार्ड हुआ था, उसमें क्या मिला? ये सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम, ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का अवार्ड मिला है, वैश्विक संगीत एल्बम। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एल्बम है। तो साउंड ऑफ कुंभ को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब दिया गया है 68वें ग्रैमी अवार्ड में। तो ये सारे बिंदु आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक मिशन बड़ा न्यूज़ में है, वो है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है, बाबा छूट गया है, दुग्ध मिशन। और ये कब शुरू किया गया था? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन ये 2023 में शुरू किया गया था, जून में, ठीक है। और ये कितने करोड़ रुपए की लागत से? तो 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये मिशन शुरू किया गया था। और नंद बाबा दूध मिशन का उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करना। तो ये सारे बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं वो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था यूपी जीके का एक मॉक टेस्ट जिसमें हमने प्रश्न जो थे वो उनका अभ्यास किया। मेरे साथ बने रहिएगा, और फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट के साथ में, ठीक है दोस्तों। देखो, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट ज़्यादा मैं अब नहीं अपलोड करूँगा, अब मैं आपको हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट कराऊंगा। जैसे पॉलिटी हो गई आपकी, जैसे आपकी हिस्ट्री हो गई, आपकी साइंस हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया आपकी। तो ये सुबह में स्टडी जीके आता रहेगा आपका, यूपी आपका आता रहेगा दोपहर में 12 बजे, और रात को जो आया करेगा वो बदल बदल के सेट आया करेंगे। तो उसका टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। जैसे सोमवार में ज्योग्राफी, मंगल में आपका पॉलिटी, बुध में आपका इकोनॉमी, इस तरह से मैं सारे सेट लेके आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।